बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सफदर। मैं आपके में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक्सरसाइज 2.1 और आपके पास जो मैथ 113 है उसमें एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट डे की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है कंप्यूट टू डेसिमल प्लेसेस ऑफ द डेसिमल बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला। तो बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करते हुए आपने ये 3 पार्ट्स गिवन है, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। पहले तो आप ये देखें कि 2 डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। अगर आपके पास सपोज करें, यहाँ देखिए हमारे पास 2.02345 ये एक वैल्यू आती है। तो पॉइंट के बाद अगर हम सिर्फ 2 डिजिट तक आंसर लिखते हैं तो वो आपके पास होता है 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर पॉइंट के बाद हम लिखते हैं 3 डिजिट तो होता है 3 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है कि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लगाना है। तो आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे? आपके पास 2 डिजिट होंगे। अब उसने कहा है कि यहाँ जब आपने इसे एक्सपेंड करना है तो आपने यूज़ करना है बाइनोमियल फार्मूला। तो बाइनोमियल फार्मूला हमारे पास ये है, ये बाइनोमियल फार्मूला है, ठीक है। a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू n0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस सो ऑन कंटिन्यू। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है वो n a की पावर 0 b की पावर n। यहाँ पे देखिए हमारे पास बाइनोमियल में यहाँ पे 2 टर्म्स हैं a और b, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिंगल टर्म है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू 1.02 है ये 1 से कुछ ज़्यादा है। तो जो 1 से ज़्यादा है उसे मैं अलग करता हूँ, 0.02 को इसमें अलग कर लेता हूँ, टू द पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 4, ठीक है। तो 1 से 0.02 ये वैल्यू ज़्यादा है तो मैंने 0.202 अलग कर लिया। तो अब ये बन गया a प्लस बी टू द पावर n। तो अब ये फार्मूला ये वाला बन गया, ठीक है। इसी फार्मूले को देखते हुए इसे एक्सपेंड करते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आ जाएगा 40 n0, ऐसा सोच देखें n0 तो बन जाएगा 40 a की पावर मैक्सिमम b की पावर मिनिमम। तो a इसमें 1 है, 1 की पावर बनेगा आपके पास 4 और 0.02 की पावर बनेगा आपके पास 0। फर्स्ट टर्म आ गई। फिर प्लस 4 कम्बिनेशन 2। तो आपने जो a है उसकी पावर में से एक माइनस करना है। तो a इसमें 1 है, 1 की पावर बनेगी 4 कम्बिनेशन यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 4 कम्बिनेशन 1, 40 41। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 और जो b है 0.02 उसकी पावर बन जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। जो चीज़ आप यहाँ से माइनस करेंगे वही b में ऐड करते जाएंगे। 4 माइनस 1 तो 1 यहाँ पे आ गया, जैसे ये 4 माइनस 0 था तो 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर बन जाएगा प्लस 4 कम्बिनेशन 2 और a की पावर में से एक और माइनस तो बन जाएगा 4 माइनस 2 और 0.02 की पावर बन जाएगा आपके पास एग्जैक्ट 2 बन जाएगी। फिर प्लस इसके बाद आ जाएगा 4 कम्बिनेशन 3, ठीक है। 1 की पावर बन जाएगी 4 माइनस 3, a की पावर में से हम माइनस करेंगे एक और 1 माइनस कर तो 4 माइनस 2 से 4 माइनस 3 और 0.02 की पावर क्या बनेगा आपके पास एग्जैक्ट 3 बन जाएगी, ठीक है। जो माइनस करेंगे यहाँ ऐड हो जाएगा। प्लस हमारे पास आ गया 4 कम्बिनेशन 4। तो हमारे पास जो 1 है उसकी पावर बनेगी 4 माइनस 4। इस तरह से 0.02 की पावर भी क्या बनेगा आपके पास 4। तो हमारे पास ये है लास्ट टर्म में n 4 4 माइनस 4 0, तो 1 की पावर 0 और 0.02 की पावर n। तो n इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर है। तो हमारे पास ये हमने यहाँ पे बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसके बाद कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम यहाँ आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आंसर निकालते हैं 40 का, 4c0 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका आंसर आपके पास इक्वल साइन यहाँ लगाएंगे, 1 आ गया। इसके बाद 1 की पावर 4 मीन्स के 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो अब ये आंसर क्या आएगा इसका 1 और 0.02 की पावर 0, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 4 1, तो यहाँ 4c1 का आंसर क्या आएगा 4। यहाँ से हमारे पास प्लस 4 आ गया, ठीक है। और 1 की पावर यहाँ 3 बन रही है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। फिर 0.02 की पावर 1 है तो 0.02 आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे +4c2 फाइंड करते हैं। 4c2, तो इसका आंसर आ गया 6। यहाँ से हमें 6 मिलेगा, ठीक है। 1 का स्केयर बन रहा है तो 1 का स्केयर 1 ही होता है। फिर आपने 0.02 का स्केयर लेना है, 0.02 का स्केयर, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻4। मीन्स के ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया ये बन रहा है 4 इंटू 10⁻⁻4। तो पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर आप ये अगर बस स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में, तो अगर इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो आप पॉइंट को इस तरफ 4 डिजिट 4 प्लेस लेके जाएंगे। ये एक प्लेस हो गई, 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास 0.02 का स्केयर बन जाएगा यहाँ पे 0.0004। क्लियर हो गया, ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4/3 है, प्लस 4/3 का आंसर यहाँ से देखते हैं 4c3। तो यहाँ पास आंसर आ गया इसका 4 आ गया, और इसके साथ जो 1 की पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पे 0.20 का क्यूब है, 0.02 का क्यूब, तो यार है 8 × 10⁻⁻6, ठीक है। ये आ रहा है 8 × 10⁻⁻6। अब पॉइंट यहाँ पे है तो अभी 6 प्लेसेस आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा पास एक प्लेस ये होगी, 2 3 4 5 और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो बनेगा पॉइंट बल्कि 6 प्लेसेस, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। एक प्लेस ये होगी, 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बनेगा 0.000 आ जाएगा 0.00000, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे 5 0 आएंगे इसके बाद। फिर प्लस यहाँ पे हम लास्ट टर्म पे आ गए हैं। इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा कैलकुलेटर पे। 1 की पावर 0 है, इसका आंसर भी 1 आएगा। और 0.02 की पावर 4 है, 0.02 टू द पावर 4, तो इसका आंसर आता है 1.6 × 10⁻⁻7। तो ये बन जाएगा आपके पास 0.00000 और 016, ये हमारे पास आ जाएगा। जब आप इसे यहाँ से चेंज करेंगे 10 की पावर से इसमें, तो हमारे पास ये आएगा। पॉइंट को आपने 7 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो 1 इसमें फर्स्ट प्लेस होगी, फिर आपके पास आगे क्या आएंगे 6 0 और फिर पॉइंट आएगा। अब आपने करना है इन सबको मल्टीप्लाई सिम्प्लीफाई करना है, तो 1 को 1 से फिर 1 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एग्जैक्ट 1 आ जाएगा, प्लस 4 1 = 4 मल्टीप्लाई 0.02, तो ये बनता है 0.08 आ गया, प्लस 6 कैसे मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0.0004, तो ये मिलता है हमें आ जाएगा। अगर इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा 0.0024 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.00008, 5 0 हैं और फिर 8 है, तो ये बन रहा है आपके पास 0.000032, और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करने से सेम यही नंबर आ जाएगा, प्लस 0.0016। अब आपने इन सबको ऐड करना है। ऐड के समय 1 प्लस कर देंगे 0.08, फिर प्लस कर देंगे 0.0024, फिर प्लस कर देंगे 0.0000032, फिर प्लस कर देंगे 0.0000016, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ये 1.082432216, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है आपका आंसर होना चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमारे पास जो 1.02 टू द पावर 4 है, इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या आएगा 1.08, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक क्या आ गया, इसका ये आंसर आ गया। 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कंप्यूट मीन फाइंड करना वैल्यू, और कहाँ तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 0.98 है। देखें जो लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वो आपके पास देखें 1 से
ये देखें लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये 1 से कुछ ज़्यादा है और ये 1 से कुछ कम है। इसे कैसे फाइंड करेंगे, 1 से कितना कम है ये, अब लेंगे 1 माइनस 0.98 तो 0.02, ये 0.02 1 से ग्रेटर है, ये 0.02 1 से क्या है, लेस है। तो आप इसे चेंज किस तरह करेंगे, आप इसे लिखेंगे 1 माइनस 0.02 टू द पावर 6 आ जाएगी। अब देखें ये बाइनोमियल में चेंज हो गया, पहले सिंगल टर्म थे हमने उसे बाइनोमियल में चेंज कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था वो 1 से कुछ ग्रेटर था, 0.02 ग्रेटर हमने अलग कर लिया, ये जो उससे थोड़ा सा लेस है 0.02 लेस है हमने उसे माइनस कर दिया, तो इसे बाइनोमियल में हमने चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम मेथड आपने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है और बाइनोमियल थ्योरम के सामने है ये ऊपर, ये आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा n0, तो n इसमें 6 है तो यह आ जाएगा 60। ठीक है, जो आपके पास a है वो 1 है, 1 की पावर 6 आ जाएगी और 0.02 की पावर बन जाएगी यहाँ पे 0.02 की पावर 0 बन जाएगी, प्लस 6 1 और 1 की पावर बनेगी 6 माइनस 1 और 0.02 की पावर क्या बनेगी, ये बन जाएगा पास 1 प्लस एक और बात, यहाँ पे चूँकि माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, b के साथ हर जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। ये बन जाएगा पास 6 2, 1 की पावर बन जाएगी 6 माइनस 2, इस तरह माइनस 0.02 की पावर भी क्या बनेगी 2, फिर आ जाएगा प्लस 6 3 और 1 की पावर क्या बनेगी 6 माइनस 3, इस तरह माइनस 0.02 की पावर भी क्या बनेगी आपके पास 3, प्लस आ जाएगा 6 4, यहाँ से 1 की पावर क्या बनेगी 6 माइनस 4 और माइनस 0.02 की पावर क्या बनेगी आपके पास 4 प्लस सो ऑन। आप इसे फुल भी सॉल्व कर सकते हैं, अब यहाँ तक भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनके आंसर निकाले हैं 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 के, तो हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम आंसर निकालते हैं 6 0 का, 6 C 0 तो हमारे पास इक्वल आ गया 1 के, इज इक्वल टू, अब इक्वल साइन आपने यहाँ लगाना है क्योंकि ये टर्म कंटिन्यू आ गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में जो हमने सॉल्व किया तो आगे कंटिन्यू है, इससे आगे ये टर्म है, तो यहाँ इक्वल साइन नहीं लगाना, आपने इक्वल साइन नीचे यूज़ करना है। तो 6 0 का आंसर आपके पास 1 आ गया, 1 की पावर 6 1 ही होता है, 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। एनी नंबर रेस्ट टू पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अगर पावर 0 है तो आपके पास प्लस 1 आंसर आएगा। प्लस यहाँ से देखें 6 C 1 तो यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 6 आ गया और यहाँ पे बन रही है 1 की पावर 5, आंसर 1 ही आएगा और चूँकि 1 पावर है तो ये माइनस 0.02 ही रहेगा। प्लस 6 2 का फाइंड करते हैं 6 C 2 तो ये 15 आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये 15 आ गया। ठीक है, और यहाँ 1 की पावर 4 का आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। और देखें चूँकि ऊपर हमारे पास इवन पावर 2 आ गई तो माइनस अंदर प्लस हो जाएगा और 0.02 की पावर 2 तो ये हमारे पास 0.02 टू द पावर 2 तो ये आ रहा है पास सेम उसी तरीके से ये आपके पास आ जाएगा 0.0004। ठीक है, आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखें आपके पास जब पावर ऊपर -4 है तो 0.4 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो पॉइंट जो है 4 प्लेसेस लेफ्ट साइड चलेगा, तो एक प्लेस 4 होगी, फिर 3 0 और फिर क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है, यहाँ से प्लस हमें मिलेगा 6 3 का आंसर चेक करते हैं 6 C 3, यहाँ से आंसर इसका 20 आ गया, 1 की पावर 3 का आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, और फिर चूँकि हमारे पास आड पावर है तो ये आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, आड पावर की वजह से माइनस ही रहेगा, इवन से माइनस प्लस, आड से माइनस माइनस ही रहता है। 0.02 टू द पावर 3 तो ये आ रहा है 8.0 इंटू 10 पावर -6, तो हमारे पास आगे 5 0 आएंगे 0.000008, ये इसको सॉल्व कर लिया। प्लस 6 4 का आंसर चेक करते हैं 6 C 4, यहाँ से आंसर 15 आ गया हमारे पास, 1 का स्केयर 1 ही होता है और अभी चूँकि देखें हमारे पास इवन पावर आ गया तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 0.02 टू द पावर 4
तो यहाँ ऊपर पावर देखें -7 आई है, तो जो पावर -7 आई है तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पर 7 प्लेसेस जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 0.0000000 और 16 प्लस कंटिन्यू। ठीक है, तो इससे मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 1 है मल्टीप्लाई के 1 ही रहेगा, फिर प्लस माइनस माइनस, इन दोनों से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। 6 मल्टीप्लाई 0.02, तो यहाँ से हमें 0.12 मिलेगा, 0.12। ठीक है, प्लस 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.0004 से, तो ये 6 इंटू 10 में -3 आ रहा है, तो बन जाएगा ये 0.006 आ जाएगा। फिर यहाँ इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 20 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.00008 से, तो ये आ रहा है 1.6 इंटू 10 में -4, तो यह पास आ जाएगा 0.0000, यानी बल्कि 3 0 आएंगे और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 16, प्लस हमारे पास 15 और मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई 0.16, तो ये 2.4 इंटू 10 में -6 आ रहा है। यहाँ से हमें मिलेगा 0.0000024। ठीक है, अब इनको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आ जाएगा 1 - 0.12, फिर प्लस आ जाएगा 0.006, फिर आ जाएगा -0.000। यहाँ से दोबारा से सॉल्व करते हैं। 1 - 0.12, फिर आ जाएगा प्लस 0.006, फिर आ जाएगा -0.00016, फिर आ जाएगा प्लस 0.00024। तो यहाँ से आंसर आ गया = 0.8858424। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो 0.988 का जो आंसर है वो आना चाहिए हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आंसर आ जाएगा 0.8 और ये बन जाएगा 9, क्योंकि 5 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा डिजिट हो तो अगले नंबर में एक ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा 0.89, तो हमारे पास ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। इसमें भी आपने बाइनोमियल फार्मूला या बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए 2.03 की वैल्यू कंप्यूट करनी है, कहाँ तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये देखें 2 से कुछ ज़्यादा है, ठीक है, तो 2 से जितनी आपके पास वैल्यू ज़्यादा वो मैंने अलग कर लिया। ये है 2 + 0.03 तो यहाँ तक सिंगल टर्म थी, मैंने इसे बाइनोमियल में चेंज कर दिया। तो बाइनोमियल में ये ए है, ये बी और ये आपके पास क्या है, एन है। बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसे एक्सपेंड करते हैं और यहाँ से फिर इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इक्वल टू हमारे पास ये बन जाएगा, सबसे पहले देखें n0, तो n यहाँ पे 5 है, ये बन जाएगा पास 50, और हमारे पास जो a है 2, उसकी पावर बन जाएगी मैक्सिमम 5, और जो आपके पास 0.03 उसकी पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी। a की पावर मैक्सिमम, b की पावर मिनिमम, प्लस 5 कम्बिनेशन 1, और a की पावर में से हम क्या करेंगे, a कम करेंगे, और वही हम b में क्या कर देंगे, वो b में हम ऐड कर देंगे, प्लस बन जाएगा 5 कम्बिनेशन 2, और हमारे पास 2 की पावर हमारे पास बनेगी 5 - 2। इस तरह 0.03 की पावर क्या बनेगा, पास 2 बन जाएगी। जो चीज़ हम यहाँ से देखें माइनस कर रहे हैं वो b में ऐड करते जाए, a से जो माइनस होगा b में वही ऐड अप होता जाएगा, प्लस फिर हमारे पास बन जाएगा 5 2 से 5 3, a जो हमारे पास है वो 2 है, 2 की पावर आपके पास बन जाएगी 5 - 3। इस तरह 0.03 की पावर भी क्या बनेगा, आपके पास 3 बन जाएगी, प्लस आ जाएगा 5c4। ठीक है, तो 2 की पावर बन जाएगी 5 - 4। इस तरह 0.03 की पावर भी क्या बनेगी, आपके पास 4, प्लस आ जाएगा 5 हमारे यहाँ पे लास्ट टर्म पे पहुँच गए हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में आपके पास देखें ये लास्ट टर्म है जिसमें ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो जाती है, n और r की वैल्यू, और ये बन जाएगा 2 की पावर 5 - 5। इस तरह 0.03 की पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पे 5 बन जाएगी। अब देखें
यहाँ a की पावर 5 थी, यहाँ a की पावर 0 है, b की पावर यहाँ 0 है, यहाँ b की पावर 5 है, उसका बिल्कुल रिवर्स है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 5 0 से हमें क्या मिलेगा, 5c, 0 से हमें मिलेगा 1, तो इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 की पावर 5, 2 टू द पावर 5 का आंसर क्या बनेगा 32, तो आपके पास बन गया 32। ठीक है, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, प्लस 5c1, 5c1 से हमें क्या मिलेगा 5, ये 5 मिल गया। उसके बाद 2 की पावर 4 है, 2 टू द पावर 4, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 16, ये 16 आ गया। फिर आपके पास 0.03 की पावर 1 है, तो ये 0.03 ही रहेगा, प्लस 5c2 है, 5c2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 10। यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 मीन्स के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 0.03 की पावर 2 है, स्केयर है, तो 0.03 टू द पावर 2, तो ये 9 10⁻⁴ है। तो आपको पता है कि अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड 4 प्लेस से लेकर जाना, तो आपके पास 0.000 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा जब 0.03 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे। तो फिर प्लस है हमारे पास 5c3, तो यहाँ से हमें 5c3 से हमें आंसर 10 मिल गया। और यहाँ देखें 2 का स्केयर है, आपके पास 4 होता है, और 0.03 की पावर 3 है, तो 2.7 और 10⁻⁵ है, तो आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड 5 प्लेस लेके जाना है, तो आगे इसके 2 के आगे कितने जीरो आएंगे 4 जीरो, 0.00027। उसके बाद प्लस 5c4 है, 5c4 यहाँ से हमें मिलेगा 5, और देखें 2 की पावर 1 है, तो 2 ही रहेगा। ठीक है, फिर 0.03 की पावर आपके पास 4 आ गई, तो ये आ रहा है 8.1 इंटू 10⁻⁷। तो आपको पता है अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड 7 प्लेस से लेके जाना, तो इसके आगे 6 जीरो जाएंगे, प्लस 1 2 3 4 5 6 और 8 1 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास आखिरी टर्म पे आ गए हैं 5c5, यहाँ से आंसर आपको 1 मिलेगा। 2 की पावर 0 से आंसर 1 मिलेगा। फिर हमारे पास है 0.03 टू द पावर 5, तो यहाँ से मिल रहा है 2.43 10⁻⁸। तो जब -8 है, तो इस पॉइंट के बाद आगे इधर जो है लेफ्ट साइड पर 7 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आ जाएगा 2 4 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं सिंप्लीफाई मज़ीद। तो 32 को 1 से करेंगे, तो आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा 32, फिर प्लस 16 मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 0.03, तो ये बन रहा है 2.4, तो यहाँ से आ जाएगा 2.4, फिर प्लस 10 8 80 मल्टीप्लाई 0.0009, तो यहाँ से मिलेगा 0.072। ठीक है, फिर हमारे पास ये आ गया प्लस 10 4 40 मल्टीप्लाई 0.00027, तो ये आ रहा है 1.08 10⁻⁻3, तो यहाँ से मिलेगा 0.00108। फिर हमारा यहाँ ये आ गया 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई 0.00060 और 81, तो मैं 8.1 × 10⁻⁻6, तो ये बन जाएगा पास प्लस 0.00006 पावर है, माइनस में तो 5 0 और 8 1 आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास ये आएगा प्लस 0.00070 और आपके पास 243 है। अब आपने इनको सिर्फ ऐड करना है सबको, 32 प्लस 2.4, फिर प्लस 0.072 या 0.072 एक ही बात है, प्लस 0.00108 प्लस 0.0000 और 81, फिर आ जाएगा प्लस 0.243, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा
47308812, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर होना चाहिए। तो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 34.47। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया किसका, 2.03 की जब हमने एक्सपेंड किया बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो हमारे पास आंसर ये आ गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।